बिहार में चुनावी सीजन के दौरान अपराध चरम पर है। पटना के रामकृष्ण नगर में बदमाशों ने सरेआम एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मिनीमार्ट के मालिक विक्रम कुमार झा को अपराधियों ने कई गोली मारी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। विक्रम झा दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले थे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में जंगलराज पार्ट 2 पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। बिहार के पटना में दुकानदार की हत्या कर दी जाती है और लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त हम उसी दुकान पर मौजूद हैं, तृष्णा मिनी मार्ट, जहां पर दुकानदार की देर रात 10 बजे हत्या कर दी गई थी। उनके रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर दुकान खोलने आए हैं, यही वो दुकान है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ब्लड के निशान है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो दुकान खोलते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे छींटे आपको नज़र आएंगे इस गेट पर, और यहाँ तक अंदर तक काउंटर पर यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ जो खून के निशान हैं वो देखे जा सकते हैं। यानी काउंटर पर वो बैठे हुए थे और उस वक्त उन्हें गोली मारी गई। और जो उनके रिश्तेदार हैं, जाहिर है एक मातम का माहौल है और अचानक इस तरह की घटना हुई जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। आप सर उनके रिलेटिव हुए? तो मैं उनके सारू हूँ। कब की ये वारदात है, कैसे हुआ? मतलब यहाँ हम देख सकते हैं खून के निशान, यानी काउंटर पर वो बैठे हुए थे। इसका मतलब ये 10:30 बजे रात में मेरे पास फ़ोन आया। मैं गीतांजलि अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं उनके रिलेटिव हुआ। फ़ोन आया कि ऐसे, ये बगल वाले एक थे, वही फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे हो गया विक्रम जी को। फिर मैं दौड़ते हुए अपना कार लेते हुए पहुँचा, यानी हॉस्पिटल के पास पहुंचा। फिर वहां से मैं उनको फोर्ट ले गया। फोर्ट से फिर फोर्ट में डॉक्टर साहब बोले वो डेथ कर चुके हैं। फिर उसके बाद मैं NMCH ले गया। अभी किसी से कोई दुश्मनी, कभी कोई धमकी? ऐसा तो अभी कोई पता नहीं चल रहा है। मैं उनसे वाइफ से भी बहुत डिस्कशन किया इसके बारे में, लेकिन ऐसा तो नहीं बता रहे हैं। वाइफ और एक बेटी वो यहीं पर ऊपर ही रहते थे। अभी आप लोग अच्छा रूम में ये CCTV भी ये नहीं था, स्टोर नहीं होता था। ये स्टोर नहीं होता था, लाइव चलता ही था। यानी CCTV लगा हुआ है लेकिन वो स्टोर नहीं होता था, ये बता रहे हैं। अगर स्टोर होता तो 3 की संख्या में पता नहीं, बता तो रहे लोग बाहर में। इसका डिस्प्ले आप बता, ड्राइवर हुए। ये देखिए, ये इस जगह पर यानी कि यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ जब आकर गोली मारी गई, वो भागने की कोशिश उन्होंने की होगी। और यहाँ से देखिए जो खून के निशान है वो बाहर तक जाते हैं। आप समझिए कि यहाँ से वो भागते हुए बाहर पहुँचे और तब तक गोली मार दी गई थी। दिखा रहे थे जहां पटना से मुजफ्फरनगर तक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, मुजफ्फरपुर तक ये जानकारी मिल रही। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिहार में और खबरें लगातार सामने आ रही है। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हर घटना के बाद जैसे पुलिस लकीर पीटती है, ठीक उसी तरह इस घटना के बाद भी पुलिस लकीर पीटती नजर आई। मैं ठीक उसी दुकान के सामने खड़ा हूं जहां से रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई। यही वो तृष्णा मिनी मार्ट, और इसके ठीक ऊपर वो परिवार रहता है। अभी जो जिसकी मौत हुई, विक्रम झा जिनकी मौत हुई, उनकी वाइफ और उनकी बेटी यहीं पर रहती थी, लेकिन वो अस्पताल यहाँ से चले गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ एक रिश्तेदार आए थे, उन्होंने दुकान खोला था, उनके साड़ू। उन्होंने बताया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चूंकि हम साफ तौर पर वो निशान नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी भी वो ब्लड के निशान मौजूद हैं। और ये रोड देखिए, ये रोड बहुत हद तक आप देखेंगे कि बहुत व्यस्त रोड है। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार हो रही है। रात 10 बजे ज़रूर गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी थम सी जाती है, फिर भी इस व्यस्त रोड पर कोई आता है बाइक पर सवार होकर, 3 अपराधी गोली मारकर, और फिर बताया जा रहा है कि इस रोड से वो अपराधी फरार हो जाते हैं। इस रोड से वो फरार हो जाते हैं। यहाँ से मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर मेन रोड है। अंदाज़ा लगाइए कि इस जगह पर आकर अपराधी गोली मारते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट में दिखाई, बिल्कुल बिहार में जंगल राज की लेकर जो लगातार जानकारी सुमित आप दे रहे हैं, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बिहार में चुनावी सीजन के दौरान अपराध चरम पर है। पटना के रामकृष्ण नगर में बदमाशों ने सरेआम एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मिनीमार्ट के मालिक विक्रम कुमार झा को अपराधियों ने कई गोली मारी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। विक्रम झा दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले थे।
तो ये खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में जंगलराज पार्ट 2 पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। बिहार के पटना में दुकानदार की हत्या कर दी जाती है और लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त हम उसी दुकान पर मौजूद हैं, तृष्णा मिनी मार्ट, जहां पर दुकानदार की देर रात 10 बजे हत्या कर दी गई थी। उनके रिश्तेदार हैं जो यहां पर दुकान खोलने आए हैं, यही वो दुकान है। और यहां आप देख सकते हैं कि जो ब्लड के निशान है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो दुकान खोलते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे छींटे आपको नज़र आएंगे इस गेट पर, और यहाँ तक अंदर तक काउंटर पर यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ जो खून के निशान हैं वो देखे जा सकते हैं। यानी काउंटर पर वो बैठे हुए थे और उस वक्त उन्हें गोली मारी गई। और जो उनके रिश्तेदार हैं, जाहिर है एक मातम का माहौल है और अचानक इस तरह की घटना हुई जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। आप सर उनके रिलेटिव हुए? तो मैं उनके सारू हूँ। कब की ये बात है, कैसे हुआ? मतलब यहाँ हम देख सकते हैं खून के निशान, यानी काउंटर पर वो बैठे हुए थे। इसका मतलब ये 10:30 बजे रात में मेरे पास फ़ोन आया। मैं गीतांजलि अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं उनके रिलेटिव हुआ। फ़ोन आया कि ऐसे ये बगल वाले एक थे, वही फ़ोन किए कि ऐसे हो गया विक्रम जी को। फिर मैं दौड़ते हुए अपना कार्ड लेते हुए पहुँचा, यानी हॉस्पिटल के पास पहुंचा। फिर वहां से मैं उनको फोर्ट ले गया। फोर्ट से फिर फोर्ट में डॉक्टर साहब बोले वो डेथ कर चुके हैं। फिर उसके बाद मैं NMCH ले गया। अभी किसी से कोई दुश्मनी, कभी कोई धमकी? ऐसा तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं उनसे वाइफ से भी बहुत डिस्कशन किया इसके बारे में, लेकिन ऐसा तो नहीं बता रहे हैं। वाइफ और एक बेटी वो यहीं पर ऊपर ही रहते थे। अभी आप लोग अच्छा रूम में ये CCTV भी ये नहीं था, स्टोर नहीं होता था। ये स्टोर नहीं होता था, लाइव चलता ही था। CCTV लगा हुआ है लेकिन वो स्टोर नहीं होता था, ये बता रहे हैं। अगर स्टोर होता तो 3 की संख्या में पता नहीं, बता तो रहे लोग बाहर में। इसका डिस्प्ले आप बता ड्राइवर हुए। ये देखिए, ये इस जगह पर यानी कि यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ जब आकर गोली मारी गई, वो भागने की कोशिश उन्होंने की होगी। और यहाँ से देखिए जो खून के निशान है वो बाहर तक जाते हैं। आप समझिए कि यहाँ से वो भागते हुए बाहर पहुँचे और तब तक गोली मार दी गई थी। दिखा रहे थे जहां पटना से मुजफ्फरनगर तक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, मुजफ्फरपुर तक ये जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिहार में और खबरें लगातार सामने आ रही है। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हर घटना के बाद जैसे पुलिस लकीर पीटती है, ठीक उसी तरह इस घटना के बाद भी पुलिस लकीर पीटती नजर आई। मैं ठीक उसी दुकान के सामने खड़ा हूं जहां से रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई, यही वो तृष्णा मिनी मार्ट, और इसके ठीक ऊपर वो परिवार रहता है। अभी जो जिसकी मौत हुई, विक्रम झा जिनकी मौत हुई, उनकी वाइफ और उनकी बेटी यहीं पर रहती थी, लेकिन वो अस्पताल यहाँ से चले गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ एक रिश्तेदार आए थे, उन्होंने दुकान खोला था, उनके साड़ू। उन्होंने बताया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चूंकि हम साफ तौर पर वो निशान नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी भी वो ब्लड के निशान मौजूद हैं। और ये रोड देखिए, ये रोड बहुत हद तक आप देखेंगे कि बहुत व्यस्त रोड है। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार हो रही है। रात 10 बजे ज़रूर गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी थम सी जाती है, फिर भी इस व्यस्त रोड पर कोई आता है बाइक पर सवार होकर, 3 अपराधी गोली मारकर, और फिर बताया जा रहा है कि इस रोड से वो अपराधी फरार हो जाते हैं। इस रोड से वो फरार हो जाते हैं। यहाँ से मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर मेन रोड है। अंदाज़ा लगाइए कि इस जगह पर आकर अपराधी गोली मारते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट में दिखाई, बिल्कुल बिहार में जंगल राज की लेकर जो लगातार जानकारी सुमित आप दे रहे हैं, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।